अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स की पावर 1/x है। तो क्या ये टेंडिंग टू 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है? यस सर। तो इसको सॉल्व करने के लिए ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर कर लेंगे। सर अभी गलती मिल गई। ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो ये कॉस एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर अलग आ जाएगा और साथ में एक 1/x आएगा। इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो हमें पता होती है कि एक्स टेंडिंग टू जीरो पर क्या होती है, माइनस हाफ। माइनस हाफ। तो ये बन जाएगा ई टू दी पावर माइनस हाफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1/x। अच्छा, ये डज नॉट एग्जिस्ट होता, याद आया? यस सर। यस सर। इसकी लिमिट जो होती है वो डज नॉट एग्जिस्ट करती है। क्यों एग्जिस्ट करती है? क्यों? क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1/x में, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो माइनस 1/x एच आ जाएगा। तो ये माइनस इनफाइनाइट टेंड कर जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? यस सर। यस। और जब आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो पर 1/h आता है और ये राइट हैंड में इनफाइनाइट टेंड कर जाती है। तो जब यही डज नॉट एग्जिस्ट हो जाती है तो ये पूरी लिमिट भी क्या हो जाएगी? डज नॉट एग्जिस्ट। देन आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। सर सर। अब अगर आप इस पूरी लिमिट को लेंगे तो e की पावर माइनस हाफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1/x की बात करें, अगर हम इसी के उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो ये बन जाएगा e की पावर इनफाइनाइट, मतलब ये इनफाइनाइट टेंड कर जाएगा। और इसी में अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालें तो ये e की पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब जीरो टेंड कर जाएगा। समझ में आया? तो इसका आंसर भी क्या आएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वही सेम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, उस हिसाब से चलेंगे तो इसका आंसर ए भी सही है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है? इनफाइनाइट। बी भी सही है और डी भी सही है। अब फाइनल समझ में आ गया भाई जिनका डाउट था? चलो चेक करते हैं। तो एफ एक्स फंक्शन को अगर हम देखें, एफ एक्स फंक्शन है रूट अंडर टू माइनस एक्स प्लस रूट अंडर वन प्लस एक्स। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसकी डोमेन, तो टू माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, वन प्लस एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x 2 से लेस होना चाहिए और x माइनस वन से ग्रेटर होना चाहिए। यानी इसकी डोमेन जो है वो कहाँ से कहाँ आ जाएगी? माइनस वन से टू के बीच में। क्या ये समझ में आया? यस सर। बोलो भाई। यस सर। कितनी इसकी डोमेन आ गई? क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसका डेरिवेटिव कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 रूट अंडर टू माइनस एक्स विद अ माइनस साइन प्लस 1/2 रूट अंडर वन प्लस एक्स। ठीक है, और इसके डेरिवेटिव को हम इक्वल टू कर देते हैं जीरो के बराबर। ठीक है ना? तो रूट अंडर वन प्लस एक्स इक्वल टू रूट अंडर टू माइनस एक्स आएगा। सारा स्क्वायर अगर हम ओपन कर लें तो वन प्लस एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स आएगा। टू एक्स इज इक्वल टू वन, यानी एक्स इक्वल टू 1/2 आएगा। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1/2 पे या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। सही है? तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1/2। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हमें एफ एक्स फंक्शन पता था तो एफ ऑफ 1/2 निकाल लेते हैं, एफ ऑफ वन निकाल लेते हैं, और सॉरी एफ ऑफ माइनस वन निकाल लेते हैं और एफ ऑफ टू निकाल लेते हैं तो आइडिया लगेगा। एफ ऑफ हाफ निकालो तो टू माइनस हाफ प्लस रूट अंडर वन प्लस हाफ। तो क्या ये टू रूट अंडर 3/2 आएगा? बोलो। यस सर। यस सर। तो अगर हम इसको देखें तो रूट 6 हो जाता है। यस सर। माइनस वन पे वैल्यू निकालोगे तो टू प्लस वन मतलब रूट 3 आएगा, और अगर टू पे वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? रूट थ्री। देखो, टू पर वैल्यू निकालोगे तो भी रूट 3 आ रहा है। लिखा क्या? यस तो सर। अगर मैं इसकी रेंज आपसे डिस्कस करूं तो इसकी रेंज जो है वो आ रही है रूट 3 से लेके रूट 6 तक। क्या?
Yes. एक चीज हमें और पता चल गई कि ये जो x इक्वल टू 1/2 है, यहाँ पर क्या आ रहा है, fx हैविंग मैक्सिमा एट x इक्वल टू हाफ। बाकी वो तो डेरिवेटिव हम समझ लेंगे कि हाफ पर मैक्सिमा ही आ रहा है। यहाँ तक ओके हो गया। अब भाई ये तो पूरा फंक्शन का एनालिसिस हो गया कि फंक्शन में क्या हो रहा है। अच्छा एक चीज और, तो अगर हम इस हिसाब से समझें तो रीजन वाइज अगर हम चलें -1 से 2 के बीच की अगर हम बात करते हैं तो बीच में एक पॉइंट आ रहा है हाफ, दिखा सबको, और यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमा आ रही, तो यहाँ से यहाँ तक में फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, इसके बाद फंक्शन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज। ये समझ में आया। तो अगर Yes, हम sir. आपसे पूछें कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, मतलब एफ एक्स फंक्शन ही पूरा एनालाइज करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तो आपका आंसर हुआ किस रीजन में इंक्रीज कर रहा है, -1 से हाफ में। अगर मैं पूछूं एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, हाफ से 2. तो आपका आंसर होगा हाफ से 2. 2 में। ओके हो गया। Yes. अच्छा अब आ जाइए जरा क्वेश्चन में वापस, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है कि ए को अगर हम 0 से हाफ के बीच में लें तो एफ एक्स बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर से, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पर बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब आइए जरा ए ऑप्शन चेक करते हैं। तो अगर हम x को 0 से हाफ ले लेते हैं तो हमें पता है कि fx का नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है या नहीं है, ये बताओ। Yes, sir. क्योंकि इस पूरे रीजन में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और आपने पढ़ा अगर कोई फंक्शन इंक्रीज करता है तो जो उसकी रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, f(0) से f(हाफ) के बीच में। क्या ये बात समझ पा रहे हो। अगर हम f(0) कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 1 + √2, और अगर हम f(हाफ) कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, √6। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू जो है 1 + √2 से √6 के बीच में आ रही है। तो अगर मैं आपसे बॉक्स ऑफ एफ एक्स पूछूं तो वो हमेशा क्या आएगा, 2 निकल के आएगा। तो आप बताओ Yes. कि अगर कोई भी ए लो जो कि 0 से हाफ के बीच में है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर बॉक्स ऑफ एफ एक्स की बात करो तो ये तो हमेशा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 आएगी कि नहीं आएगी, Yes, बोलो। sir. तो इसका अंदर ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं Yes, ये sir. ऑप्शन क्यों करेक्ट है। Yes, sir. अगर आप ए ऑप्शन ध्यान से देखो तो उसमें आपको सिंपल सी एक ही बात तो चेक करनी है, तो उस हिसाब से ए ऑप्शन में लिखी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट हुई कि नहीं हुई। Yes. समझ में आया कि नहीं ये ऑप्शन क्यों करेक्ट है भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो एक्स टेंडिंग टू ए पर बॉक्स ऑफ इफेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये तो आपको पता है कि ये 1/√2 से √6 के बीच में लाई करता है, तो ये तो हमेशा 2 ही आएगा ना, बोलिए। गुड। इसके बाद आइए जरा, एफ एक्स डिक्रीजिंग है जब एक्स हाफ से लेस है, तो ये तो गलत हो गया ना, बोलो। बी ऑप्शन रॉन्ग है कि नहीं है, क्यों रॉन्ग है समझ बताऊं मैं भाई। Yes, sir. आपने ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग, क्यों रॉन्ग हो गया बताओ। भाई x जो है वो सिर्फ -1 से 2 ही लाई कर सकता है फॉर एफ एक्स, ये तो आपने अभी ऑब्जर्व किया ही है। अगर आप एफ एक्स फंक्शन की बात कर रहे हो तो x सिर्फ कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है, -1 से 2, क्योंकि यही उसकी डोमेन है। अब आपसे कह रहा है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, जबकि कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है, -∞ से हाफ में। और जबकि आप इसको डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ बोल सकते हैं, बोलिए भाई। अगर मैं बोलूं एफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग, तो वो सिर्फ कहाँ से कहाँ हो सकता है, -1 से हाफ में। Yes, sir. जबकि ये दिया क्या है, 0 से, सॉरी, -∞ से हाफ। नहीं समझ रहे हो बात को। समझ गया sir. तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो Yes, बी sir. तो रॉन्ग Yes, हो sir. गया, मतलब अभी Yes, sir. ए करेक्ट है, बी नहीं सही है। अच्छा ये तो आपने अभी प्रूव किया कि रेंज 1/√2 से √6 आ रही है, ये दिखा कि नहीं। Yes, sir. तो ए ऑप्शन में ही चेक हो गया।
अच्छा, डोमेन -1 से इनफाइनाइट है, ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि डोमेन क्या है? -1 से 2। -1 से 2 ही तक जा रही है, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया भाई? ए ए एंड बी, और सी। सॉरी ए और सी। करेक्ट आंसर सबको समझ में आ गया भाई? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। एफ एक्स आपको दिया हुआ है 1 प्लस एफ एक्स प्लस एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ क्यूब एक्स। तो क्या हम इसको फैक्टराइज करके 1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स 1 प्लस एफ एक्स लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो एफ एक्स जो है वो एक इंक्रीजिंग डिफरेंशियल फंक्शन है। तो अगर एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग डिफरेंशियल फंक्शन है तो एफ डैश एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही। यस सर। ये तो ओके इन्फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, अब अगर हम एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लें, बड़े वाले एफ एक्स को, तो वो क्या रिजल्ट देगा? एफ डैश एक्स 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स प्लस 3f² इंटू एफ डैश एक्स। पूरे से अगर हम एफ डैश एक्स कॉमन कर लें तो अंदर बचेगा 3f² प्लस 2f(x) प्लस 1। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट देखूं तो वो निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऑलवेज कैसी होगी? पॉजिटिव। और ये कैसा दिया हुआ है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमने क्या समझा यहाँ पे? एफ डैश एक्स पॉजिटिव। कि जो कैपिटल एफ डैश एक्स है वो कैसा हो गया भाई? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब जो कैपिटल एफ डैश एक्स है वो इंक्रीजिंग हो गया। यस सर। तो ये बात तो एकदम अंडरस्टूड होगी, कैपिटल एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग हो गया, तो ए ऑप्शन तो सही हो गया। क्या ये बात समझ पाए सब लोग? बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. ये तो ओके हो गया। अच्छा, अब कह रहा है कि एफ एक्स हैविंग वन रूट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट है वो भी पॉजिटिव है। अच्छा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और एफ डैश एक्स हमेशा के लिए पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर मैं इस क्यूबिक के ग्राफ को डिस्कस करना चाहूँगा, सही है, तो इसका एक रूट पॉजिटिव आ रहा है और ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? समझ गए। तो अगर मैं y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाऊं तो इसका एक रूट पॉजिटिव आ रहा है और ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ रफली ऐसा ही बनेगा, इंक्रीजिंग यस ग्राफ। सर। समझ में आया कि नहीं भाई? यस। Yes, sir. तभी तो, यानी कि जो जीरो पर वैल्यू आएगी एफ ऑफ जीरो वो हमेशा निगेटिव आएगी, इसमें तो कोई डाउट अब बचा नहीं। तो ये भी सही हो गया। अच्छा, अगर एफ ऑफ जीरो निगेटिव है तो इसका मतलब 1 प्लस एफ स्क्वायर जीरो और 1 प्लस एफ ऑफ जीरो आएगा और ये भी निगेटिव होगा। अच्छा, ये क्वांटिटी ऑलवेज कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो 1 प्लस एफ ऑफ जीरो निगेटिव आएगा, तो इसका मतलब एफ ऑफ जीरो जो है वो हमेशा -1 से छोटा आएगा। यस सर। दिखा? तो ये भी सही है। अच्छा, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन कैसा है भाई? इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। एफ डैश एक्स कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो जब फॉर ऑल एक्स, ये दिखा कि नहीं भाई? यस सर। तो इसका Yes. मतलब एफ डैश जीरो भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी सही है। इसके चारों आंसर सही है, देख लीजिए कोई कंफ्यूजन। तो 19 में पहले तो हम एफ एक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, क्या कहते हो? सबसे पहले x को हम ले लेते हैं -1 से 0, तो ये 2 प्लस एक्स आ जाएगा। फिर x को हम ले लेते हैं 0 से 1, तो ये 2 माइनस एक्स आ जाएगा। फिर हम x को ले लेते हैं 1 से 2, तो ये आएगा 2 माइनस एक्स माइनस एक्स। फिर हम x को ले लेते हैं 2 से 3, तो ये आ जाएगा तो x -2 माइनस एक्स -2। देख लीजिए, एफ एक्स समझ में आ गया सबको? यस सर। अच्छा, जी एक्स फंक्शन तो यही रहेगा जो लिखा है, क्या कहते हैं?
तो Yes, gx क्या हुआ, sin x माइनस 1 हो गया, वो भी जब x कहाँ से कहाँ हो गया, 0 से π/2। इसके बाद x को अगर हम π/2 से 2 तक ले जाते हैं, ठीक है ना, तो ये 1 माइनस कॉस ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको 2 से 3 ले जाते हैं तो ये 2 माइनस कॉस ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको 3 से पाई तक लाते हैं तो ये 3 माइनस कॉस ऑफ x माइनस 2 हो जाएगा। क्या ये जी एक्स फंक्शन एलोबरेट करके लिख लिया? yes, अब एफ एक्स और जी एक्स आ गए। अब आइए ए ऑप्शन चेक करते हैं। हमें चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस जी ऑफ एफ एक्स, सही है ना। तो सबसे पहले देखो कि अगर x को हम 1 प्लस ले जाते हैं तो जी एफ एक्स फंक्शन कहाँ जा रहा है, 1 प्लस पे एफ एक्स का नेचर कैसा है। 0, 1 प्लस पे अगर हम एफ एक्स की बात करेंगे तो एफ एक्स कैसा है, 0 जा रहा है, 0 प्लस जा रहा है या 0 माइनस जा रहा है, सही है ना। minus, अगर हम 1 प्लस की बात करेंगे तो ये फंक्शन 0 से कम हो जाएगा ना। yes, sir, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, मुझे बताओ। yes, sir, अरे बोलो यार। yes, Yes, sir, sir. अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वैल्यू जैसे ही 1 प्लस एच रखोगे तो ये और कम हो जाएगी ना, तो ये 0 माइनस जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, yes, sir, बोलो। yes, समझ रहे हो कि नहीं भाई। Yes, sir. Yes, sir. yes, तो sir, अब अगर ये 0 माइनस जा रहा होगा तो अब हमें चाहिए g ऑफ 0 माइनस। अच्छा, 0 माइनस पे g का कोई डेफिनेशन है क्या? जी तो Sir. 0 के आगे डिफाइन हो रहा है ना, क्या कहते हो। Yes, sir. yes, sir, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही वेस्ट हो गया, नहीं समझ रहे मेरी बात। सर तो हम लोग 0 वाली वैल्यू नहीं दे सकते, 0 minus, x को अगर हम π/2 माइनस टेंड कराते हैं 0. x कहाँ टेंड करेगा, 0 minus, π/2 से पहले, ये रहा π/2 से पहले। तो जब इसमें π/2 से पहले वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू 1 से कम होगी, है ना। yes, ये वैल्यू 0 टेंड करेगी बट 0 प्लस नहीं, 0 माइनस। Minus. अब f ऑफ 0 माइनस कहाँ टेंड करेगा, 0 से पहले ये वाला फंक्शन आएगा। अरे 2. बोलो, yes, sir, तो ये 2, 2 माइनस होगा कि नहीं। अरे yes, sir, Yes, sir. तो g ऑफ 2 माइनस कहाँ टेंड करेगा अगली बार, तो 2 से पहले ये हो गया, ये वाला फंक्शन आएगा, क्या कहते हो। 1 plus 10, अच्छा, g ऑफ 2 माइनस की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे तो 2 ही रखूंगा, तो cos 0 आएगा, 0 प्लस 0 तो ये 0 ही टेंड कर जाएगा कि नहीं टेंड कर जाएगा, yes, sir, समझ रहे हो कि नहीं भाई। अच्छा, अब हमें 0 प्लस 0 माइनस से मतलब है नहीं, क्योंकि अब तो हमें फंक्शन में नहीं पुट करना है ना इसको किसी, yes, sir, तो इसका आंसर Sir. यानी बी ऑप्शन सही दिया है। समझ गए कि नहीं भाई। yes, sir, Yes, sir. कंपोजिट में कैसे लिमिट डील करते हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। yes, sir, एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि आप फंक्शन रखते रहो बट उसमें टाइम लग जाता है, बट ये डीलिंग ज्यादा आसान होती है ना, लास्ट में वो 0 टेंड कर जाएगा, क्योंकि जैसे आप x को यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 0 और cos 0 1 और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा तुरंत। नहीं समझे मेरी बात, समझ गए सर, क्योंकि आप यहाँ पे क्या रखोगे, 2 माइनस एच ही तो रखोगे। yes, sir, तो अगर हम इसको 2 माइनस एच रख दें, मतलब 1 minus, माइनस कॉस ऑफ 2 माइनस एच माइनस 2 और लिमिट एस टेंडिंग टू 0, यही तो बनेगा, बोलो क्या कहते हो। yes, sir, तो जैसे ही लिमिट एस टेंडिंग टू 0 करोगे तो 1 माइनस कॉस ऑफ माइनस एच मतलब कॉस एच, तो कॉस 0 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, यही आंसर दिया। आप समझे कि नहीं कैसे डील करते हैं कंपोजिट को। yes, sir, आप बताओ, Yes. सी और डी चेक कर लेंगे कि नहीं। कर लेंगे सर, सी में क्या करना है आपको, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ जी एक्स अपॉन एफ एक्स माइनस 2 चेक करना है क्या। yes, sir, हम्म, सही है। तो एफ ऑफ जी एक्स अभी तक चेक नहीं हुआ है ना, तो जरा चेक करो जी एक्स कहाँ टेंड कर रहा है, व्हेन एक्स इज टेंड्स टू 2 प्लस,
तो अगर हम x को 2 प्लस टेंड कराते हैं तो ये तो 2 प्लस एच आएगा यानी कॉस एच आएगा। तो कॉस एच तो ये वैल्यू 1 से जस्ट छोटी होगी, तो क्या ये वैल्यू 2 1 माइनस 1 टेंड प्लस, करेगा? तो 1 प्लस 10 करेगा। अच्छा 1 से छोटी होगी तो 1 प्लस टेंड करेगा। दिखा क्या ये बात? यस सर। ये वैल्यू 1 से, ये वैल्यू क्या होगी एच 2 प्लस, ये आएगा? हाँ या ना बताओ मुझे। यस सर। मतलब अगर मैं इसको आपको चेक करके बताऊं तो 2 माइनस कॉस ऑफ 2 प्लस एच माइनस 2 लिखेंगे तो 2 माइनस कॉस ऑफ एच आएगा, ये आएगा। यस सर। अच्छा जब हम एच को 0 टेंड कराएंगे तो कॉस एच जो है वो 1 की तरफ टेंड करेगा बट 1 से थोड़ा सा छोटा रहेगा। तो ये जो वैल्यू है 1 टेंड करेगी बट 1 से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। समझ गए यस कि सर। नहीं? अब बताओ, तो एफ ऑफ 1 प्लस कहाँ टेंड कर रहा है? एफ ऑफ 1 प्लस में ये फंक्शन आएगा। और अभी आपने 2। बताया एफ ऑफ 1 प्लस 0 माइनस टेंड करता है। ओके हो इस बात से? यस सर। हम्म, तो ये तो बेसिकली कहाँ टेंड कर रहा है, 0 माइनस टेंड कर रहा है, ये तो दिख गया आपको। अच्छा अब अगर हम एफ एक्स को 2 प्लस टेंड कराएं तो एफ ऑफ 2 प्लस कहाँ टेंड करता है, बस ये देख लो। माइनस, एफ ऑफ 2 प्लस कहाँ टेंड कर रहा है? -2। -2 टेंड कर रहा है क्या? तब तो ये ऊपर 0 आ गया और नीचे फाइनाइट आ गया, तो क्या ये लिमिटिंग वैल्यू 0 आ गई? यस सर। ये भी आंसर सही हो गया? नहीं गलत हो गया, Yes. हाफ दिया हुआ। दिखा क्या? यस सर। Yes. सेम लॉजिक से डी चेक कर लेंगे कि मैं करूं? कर लेंगे सर। पी एक्स एक फिफ्थ डिग्री फंक्शन दिया हुआ है, पी क्यू आर रियल है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो अल्फा बीटा गामा आर दी पॉजिटिव रूट ऑफ पी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देन द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर। अरे क्वेश्चन को समझ में ही नहीं आया हुआ, ऐसा हो गया क्या? सर इसमें Q और R तो 0 होंगे ना? हाँ सर तो P तो कोई भी वैल्यू ले सकता है। वही देखना है क्या लेगा। एक्स क्यूब प्लस क्यू आर एक्स प्लस आर ये दिया हुआ है और कह रहा है कि पी एक्स बाई एक्स स्क्वायर 0 है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ये दोनों 0 0। होने चाहिए। हाँ है ना? यस तो सर। श्योर हो गया क्यू और आर 0 होंगे, तभी एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा। अब अगर हम एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो पी एक्स बाई एक्स स्क्वायर आएगा क्या? एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 27 इक्वल 0। यस पी सर। के रूट शायद अल्फा बीटा गामा बोले इन्होंने, यस सर। यही तो कहा है। अच्छा अब ध्यान से देखना, व्हाट इज सम ऑफ रूट? 9। क्या ये सही में बोल रहा हूँ? एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट? 27। 27। अच्छा ये सारे रूट पॉजिटिव भी बोले हैं, अल्फा बीटा गामा सारे रूट कैसे हैं भाई, पॉजिटिव है। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 3 ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ अल्फा बीटा गामा होगा, तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि जो ए एम है उसका वो भी 3 है और जो जी एम है उसका वो भी 3 है। तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर है। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब नंबर इक्वल होते हैं। नंबर इक्वल होते हैं, तो रूट इक्वल आ गए इसके। तो अगर तीनों रूट इक्वल आ गए तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 3 बोल सकते हैं। और अगर 3 हो सकते हैं तो पी का मतलब क्या होगा, दो दो का प्रोडक्ट। अरे बताओ, यस सर। तो इसका मतलब 27 हुआ पी की नहीं? यस सर। तो पी प्लस क्यू प्लस आर कितना होगा? 27। क्योंकि क्यू और आर तो 0 है। पहला आंसर तो सीधे ही हो गया। समझ गए? यस सर। अच्छा
इसके बाद अल्फा माइनस वन, बीटा प्लस टू, गामा प्लस थ्री आर द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। देन फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज एस एन। अब आगे तो क्वेश्चन हो जाने चाहिए। AP है सर। हाँ, अब आगे तो कर ही लोगे ना। हाँ सर, अब अल्फा कर। माइनस वन निकालो, कितना आएगा? 2। बीटा प्लस थ्री निकालो, 6। कितना आ रहा? सिक्स। यस सर। और गामा प्लस सेवन है क्या? गामा प्लस सेवन करो, कितना आ रहा है ये? 10। 10 आ रहा है। तो 2 6 10, ये किस में आ रहा है? AP। एपी, जिसका फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है? 2, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। 4। इसमें एन टर्म्स का सम निकल आएगा, एन बाई टू, 4 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन इंटू टू प्लस टू एन माइनस टू, तो क्या है? 2n² आ रहा है क्या? यस सर। हम्म, हाँ 135 सही आ रहा है। फिर क्या क्या चाहिए आपको? अरे अब तो क्वेश्चन और आसानी हो गया ना। एस एन इंटू एस एन 1। माइनस वन, यानी कि 4n² n माइनस वन स्क्वायर। इसी का रूट ले लेते हैं, तो वो 2n माइनस वन आ जाएगा। दिखा? तो इसी को अगर हम लिखें 1/रूट अंडर एस एन माइनस वन, तो 1/√2, नहीं, तो रूट निकाला ना हमने। 1/2, और इन ब्रैकेट 1/n माइनस वन आएगा क्या? -1/n, क्या कहते हो? यस सर। और इसमें हमें सिग्मा कहाँ से लगाना? n=2 से, और कहाँ तक जाना है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक। सिग्मा n=2 से इनफाइनाइट। अल्टरनेट टर्म्स तो कैंसिल ही हो रहे हैं मेरे हिसाब से। तो क्या यस आंसर सर। 1/2 आ रहा है? 1/2। हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा, अब इसमें तो Q और R तो जीरो ही आ रहे हैं, EP। तो ये तो सीधे 1/p ही बन जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1/p 1/p² से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये तो GP आ गई। P की वैल्यू कितनी है? 27 है क्या? 3। 1 माइनस 1/27। तब P की वैल्यू 3 है। P कहाँ है? नहीं, P तो 27 है ना। अच्छा हाँ सर, P26। सही लिख रहा हूँ ना ये तो क्या है? यस। 1/26 आ रहा है कोई ऑप्शन? A वाला। तो बस क्वेश्चन में बस दो चीजें समझनी थी। क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसकी वजह से क्वेश्चन पूरा होगा, वो ये है। नहीं, यस सर। ये क्वेश्चन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, जिसकी वजह से क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। क्योंकि आपने देखा ना कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है और जो सम ऑफ रूट है वो बराबर दे रखा है। तो ऐसा तभी होगा जब इसका क्यूब रूट ले लिया आपने, और ये तो एम जी एम के बराबर आ गया। हाँ आया ना भाई? आ गया सर। तो बस वही चीज चेंज करनी है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कहाँ पे क्या चीज चेंज हुई? हाँ सर। तो अगर आप इसको लिमिट को ही ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो ये तो आपको पता है ना कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर 1 + x⁴ होता है। तो ये 1 इनफाइनाइट फॉर्म हो रहा है, तो √e मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और e⁴ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 + x⁴ 1/x माइनस e sin x हो जाएगा क्या? क्या कहते हो? यस सर। अच्छा, इसको तो हम x हटा के मल्टीप्लाई कर ही लेंगे। अच्छा, एक x भी आएगा। आया ना? यस तो ये रूट ही आएगा, और यहाँ पे आएगा e⁴ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 + x⁴ 1/x माइनस e/x² आ जाएगा क्या? यस sin x/x तो 1 हो जाएगा। अच्छा, अब यस सर। आपको पता होता है ना कि 1 + x⁴ 1/x का एक्सपेंशन पढ़ा होगा आपने, e 1 + x/2
प्लस 11/24x²। याद आ रहा है कुछ? यस सर। यही एक्सपेंशन यहाँ रख दो, उठा के खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं समझे? समझ गया सर। e प्लस EX/2। एक सेकेंड, यहाँ ये x क्यों आएगा? हाँ सर, वो एक्स एक एक्स्ट्रा आ गया देना। ये x एक्स्ट्रा लिख दिया ना मैंने। यस सर। हम्म, तो बाई 2 और प्लस 11/24 इंटू x² e एंड सो ऑन, और बाई EX आ रहा है। तो क्या ये हाफ e की पावर हाफ आ जा रहा है? तो रूट e ये आ रहा है। तो माइनस हाफ आएगा। कैसे? अच्छा, ये अल्टरनेट होते हैं मेरे हिसाब से। हाँ, ये अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ होते हैं। सही। ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये अल्टरनेट होता है। तो e की पावर माइनस हाफ आ जाएगा। तो रूट e/√t, आंसर 1 आ रहा होगा। क्या दिया आंसर? 1 ही थी। ये फॉर्मूला थोड़ा गड़बड़ था, ये अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ होता है, ठीक है ना? यस। बस ये वाला एक्सपेंशन यूज करना था, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं। ठीक है, आपको पता है ना कि बॉक्स ऑफ जो x होता है वो x-1 से x के बीच में होता है। याद आ रहा है कुछ कि नहीं? यस सर। तो बस इसी हिसाब से यूज कर लो। तो 1² x जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 1² x-1 से 1² x के बीच में। ऐसे ही 2² x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 2² x-1 से 2² x के बीच में। तो यहीं पे अगर मैं n² x की बात कर दूं तो वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा? n² x-1 से, सॉरी, N square. n²x। बस रेस्ट तो ऐड कर देंगे। Yes. तो अगर मैं इस पूरी चीज़ को fx कह दूं तो ये कहाँ से कहाँ लाई कर जाएगा? सिग्मा n² इंटू एक्स माइनस सिग्मा 1 1 1 1 1, तो n बाई n³। याद आ रहा है? ये ऐसे लिख देते हैं। और ये आ जाएगा सिग्मा n² इंटू एक्स बाई n³। बाकी तो फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट पे वैल्यू निकालेंगे तो n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 x माइनस n बाई n³ आएगा ये। तो क्या ये x/3 आ जाता है क्या? यस सर। ऐसे ही n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे इसकी लिमिट निकाल लो, n+1 2n+1 इंटू x/6n³। ये भी x/3 आ जाता है। तो यहीं पे fx की लिमिटिंग वैल्यू भी कितनी आ जाती है? X/3. नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? आ गया सर. फिर तो f(6) आप निकाल ही लेंगे। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बात खत्म हो गई। तो हम ऐसा करते हैं कि sin x को ही मान लेते हैं कैपिटल X। सब क्वेश्चन ऐसे कर दो, लिमिट कैपिटल X टेंस टू 0, कैपिटल X प्लस ln √1 प्लस कैपिटल X² माइनस कैपिटल X बाई x³। क्या कहते हो? यस। अब अगर x को 0 टेंड कराओगे तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या? यस सर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस, इसको डेरिवेटिव लोगे तो आएगा √1 प्लस x² माइनस x, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 √1 प्लस x² इंटू 2x और -1, और डिवाइडेड बाई करेंगे तो ये 3x² आ जाएगा। क्या ये समझ पाए? अच्छा, यस यहाँ सर। एलसीएम, ये 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम लेंगे तो ये और ये पोर्शन भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 ये
माइनस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। चेक करो क्या है, सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर। बोलिए, ये समझ आया? एलसीएम लेके कैंसिल हो जाए। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 3x स्क्वायर आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की लिमिटिंग 0 आ जाएगी। इसमें कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कर लेंगे कि नहीं भाई? यस सर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 3x स्क्वायर इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। 1 एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1/6 आ जाता है लिमिट। एल की वैल्यू 1/6 आ गई, तो 6L की वैल्यू 1 आ गई। आंसर में क्या चाहिए? 6L प्लस 5 चाहिए। तो क्या आंसर 1 प्लस 5 6 आ रहा है क्या? यस सर। देख लो भाई। याद है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया, असाइनमेंट में दिया था, यस सर। जिसमें आपने